स्टूडेंट, आज 14 अप्रैल है और आज ही के दिन बी आर अम्बेडकर का जन्म हुआ था। तो आज बी आर अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, जन्म दिवस मनाया जाता है। तो आज हमको उनके बारे में कुछ पढ़ना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जीएस की दृष्टि से और उनके बायोग्राफी के बारे में मैं बहुत सारी बातें लेकर आया हूँ, तो आप बड़े ध्यान से समझेंगे। और आज ही के दिन अग्निशमन दिवस भी मनाया जाता है। तो बी आर अम्बेडकर के बारे में जनरली आप बहुत सारी बातें तो जानते होंगे। एक पॉइंट तो सभी को याद होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे और पहले विधि मंत्री क्लियर है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। और उन्होंने पाकिस्तान पर एक पुस्तक भी लिखी थी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। उनकी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीज़ा उनकी आत्मकथा है। तो ये सब बातें हम बड़े ध्यान से समझेंगे, एक एक बात को आप समझते चलिए और साथ साथ में नोट भी करते चलिए। तो बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महू, जो कि इंदौर के निकट है। महू जो कि इंदौर के निकट है। और महू से आप लोगों को मालूम होगा कि कौन सी नदी बहती है। महू के निकट जनापाव नामक स्थान से एक नदी बहती है, उससे भी आप याद रखेंगे। उस नदी का नाम आप कमेंट करेंगे। और ये महू इंदौर मध्य प्रदेश में आता है, लेकिन उस समय मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। अब बात आती है कि इनके माता और पिता कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के रहने वाले थे और महाराष्ट्र के रत्नगिरी से। और गांव था अम्बा दावेकर इनके गांव का नाम था। अब ये महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश मध्य प्रांत कैसे आए? क्योंकि इनके पिता अंग्रेज़ों की सेना में सूबेदार के पद पर थे, इस कारण उनका ट्रांसफ़र इधर हो गया था, तो यहाँ पर इंदौर में बस गए। तो इस कारण के इनका जन्म कहाँ हुआ है? इंदौर में, महू के निकट। क्लियर ये वाली बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। माँ का नाम भीमाबाई सकपाल और पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। इनकी शादी, बी आर अम्बेडकर की शादी मात्र, विवाह कितने वर्ष की उम्र में हो गया था? मात्र 15 वर्ष की उम्र में, 1906 में इनका जन्म, 1906 में इनका विवाह, 1891 में जन्म, मात्र 15 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। पत्नी 9 वर्षीय थी जिनका नाम था रामाबाई, और पत्नी की डेथ भी बहुत कम उम्र में 1935 में हो गई। रामाबाई इनकी पत्नी थी, क्लियर है बेटा। और 15 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई। पत्नी की आयु थी 9 वर्ष की और पत्नी का नाम क्या? रामाबाई। लेकिन बाद में इनकी एक शादी और होती है बी आर अम्बेडकर की 1948 में। जब वो काफ़ी फेमस हो जाती हैं बी आर अम्बेडकर, तो इनकी अन्य शादी होती है सवीना अम्बेडकर से होती है, जो कि डॉक्टर थी और एक ब्राह्मण महिला थी, बहुत पढ़ी लिखी महिला थी। उनसे शादी होती है बी आर अम्बेडकर की 1948 में। ये अपने 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बी आर अम्बेडकर अपने 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने इंडिया के कई स्कूलों में ग्रहण की, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा स्कूलों में इनके साथ भेदभाव किया जाता था। टीचर इनकी कॉपियाँ चेक नहीं करते थे, दूर से देखते थे। इनको पानी तक पीने नहीं दिया जाता था। कितना असहाय व्यक्ति था, कितने असहाय थे, फिर भी इन्होंने कितना बड़ा नाम किया। देखेंगे हम लोग कि ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये पढ़ने के लिए गए और इन्होंने पीएचडी इकोनॉमिक्स में पीएचडी की। और अभी तक भारत में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में सर्वाधिक डिग्रियां केवल एकमात्र व्यक्ति के पास हैं, वो बी आर अम्बेडकर के पास हैं। सर्वाधिक इनके मुकाबले की अभी तक इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति डिग्री हासिल नहीं कर सकता। इन्होंने बैरिस्टर की भी पढ़ाई की और 1913 में ये अमेरिका जाते हैं, यूएस गए। यूएस में किसके द्वारा स्कॉलरशिप दिया गया? उस समय मात्र 25 रुपये, सोचिए उस ज़माने में 25 रुपये से अमेरिका में खर्चा चल जाता था। 25 रुपये इनको दिए गए मंथली। बड़ौदा के
गायकवाड़ सयाजी राव थर्ड के द्वारा। और इनको ले कौन गया, ये इनके पास में दादा केलुस्कर जो कि एक समाज सेवक थे। इन्होंने बी आर अम्बेडकर को एक पार्क में भगवान बुद्ध की जीवनी पढ़ते हुए देखा, तो उन्होंने सोचा ये बालक कुछ होनहार है, इतने महान व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, और दादा केलुस्कर इनको लेकर गए और दादा केलुस्कर लेके गए और गायकवाड़ सयाजी राव द्वारा इनको पेंशन बोधी की छात्रवृत्ति दी गई, जिसके द्वारा ये यूएस पढ़ने के लिए गए। लेकिन बाद में इन्हीं के अधीन कार्य करने लगे और वहाँ पर नवल नामक पारसी इनके दोस्त बने। कहाँ पर? अमेरिका में। जब ये भारत वापस आए तो इन्होंने 1920 में मूक नायक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। मूक नायक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि मूक नायक साप्ताहिक पत्रिका किसने निकाली? कोल्हापुर के साहू के सहयोग से। कौन सी पत्रिका निकाली? मूक नायक। इन्होंने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया। बी आर अम्बेडकर ने 25 सितंबर 1932 को गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। यह समझौता कहाँ होता है? यरवदा जेल में। यरवदा जेल में होता है। इसमें अन्य लोग भी थे, मदन मोहन मालवीय, मुकुंद राव जयकर जो बम्बई के उस समय सीएम हुआ करते थे, बम्बई के सीएम थे मुकुंद राव जयकर। ये इतने लोग मौजूद थे, 4 लोग, मदन मोहन मालवीय, मुकुंद राव जयकर, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। तो आप चारों के नाम याद रखेंगे। वैसे समझौता किस किस के मध्य होता है? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य होता है। बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। लेकिन ध्यान रखेंगे, आप कमेंट करेंगे हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? और अछूतों के लिए हरिजन शब्द किसने दिया? अछूतों के लिए हरिजन शब्द किसने दिया? और हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? ये आप कमेंट करेंगे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने किस वर्ष की? ये भी आप कमेंट कीजिएगा। और इन्होंने स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना 1936 में की, बी आर अम्बेडकर ने। ये बात याद रखेंगे। संविधान सभा का जब चुनाव हुआ तो बॉम्बे से ये हार गए थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ये हार गए। लेकिन बाद में ये बंगाल से जीते। लेकिन क्या हुआ, जो बंगाल सीट थी बाद में पाकिस्तान के पास चली गई। तो अब इनको वी एन रॉय ने, जो कि संविधान के सलाहकार भी थे, बेनेगल रामा राव, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी न्यायाधीश रह चुके हैं भारत की तरफ से, उन्होंने किससे कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा। और राजेंद्र प्रसाद ने किससे कहा? किससे? मुकुंद राव जयकर से। तो बम्बई में एक सीट खाली कराई गई। उसके बाद में बी आर अम्बेडकर उस सीट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ये संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। अब बात आती है कि संविधान सभा के जनक और जननी भी इनको कहा जाता है। संविधान के जनक या संविधान का पिता और संविधान की माता दोनों ही बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। ये किसने कहा है? के वी राव ने कहा है। बी आर अम्बेडकर अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं, इसीलिए बी आर अम्बेडकर को लिटिल बुद्धा भी कहा जाता है। बी आर अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? लिटिल बुद्धा। जीवन के अंतिम दिनों में ये बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को ये बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं। और मनुस्मृति की प्रतियों को भी जलवाया जाता है इनके द्वारा, मनुस्मृति। क्योंकि मनुस्मृति में अछूतों के लिए कई ऐसी बातें कही गई हैं कि उनका निवास स्थान गांव से काफ़ी दूर होना चाहिए और पानी का स्रोत भी वो नहीं ले पाएंगे उस स्थान से जहां पर सवर्ण लोग लेते हैं। तो इन लोगों के लिए अलग स्थान होना चाहिए। सब बहुत सारी बातें अछूतों के बारे में कही हैं। तो मनुस्मृति की भी प्रतियां इन्होंने जलवाई।
और इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इसी कारण इनको लिटिल बुद्ध कहा जाता है। बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32, इसको भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। क्या कहा है? अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। तो संविधान के जनक या जननी कौन है? बी आर अम्बेडकर। अगली बात आती है संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वी एन राव संविधान के सलाहकार थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये ध्यान रखेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन उससे पहले कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। लेकिन संविधान के लिए 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति के नाम से भी जानते हैं, तो 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर बनते हैं। और इसके अन्य सदस्य टोटल 7 सदस्यीय समिति होती है, तो उसको भी हम अलग से पढ़ेंगे, तो आप ये ध्यान रखेंगे। 6 दिसंबर 1956 को डायबिटीज़ बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है और ये भारत के पहले विधि मंत्री हैं लॉ मिनिस्टर। 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं। 1990 में इनको भारत रत्न दिया जाता है मरणोपरांत। आपको मालूम 1956 में मृत्यु हो चुकी है। इनके द्वारा कुछ लिखी गई पुस्तकें क्या क्या हैं? रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म इसका मतलब क्या है कि हिंदुइज्म का पर पहेली, मतलब इसमें इस तरह से वर्णित किया गया है। इन्होंने ये कहा है कि मैक्स मूलर ने आर्यों को ये कहा है कि निवास स्थान मध्य एशिया से आए थे, और उसके बारे में बोगार्च कोई अभिलेख भी साक्ष्य है, लेकिन ये नहीं मानते कि आर्य मध्य एशिया से आए। इन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल नकारते हैं उस बात को बी आर अम्बेडकर। मैक्स मूलर के सिद्धांत को आपने पढ़ा होगा, जब वैदिक सभ्यता आपने पढ़ी होगी, तो बी आर अम्बेडकर इसको अस्वीकारते हैं, मतलब नकारते हैं, मानते नहीं इस बात को। इसके बारे में रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में लिखा हुआ है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान पर लिखी गई पुस्तक है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। और बी आर अम्बेडकर की ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर वीज़ा है। तो ये सब बातें हमने बी आर अम्बेडकर के बारे में आपको समझाई। आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिए, और जो भी कमेंट में मैंने क्वेश्चन पूछे हैं आप उनके जवाब भी दीजिए, और किस महान व्यक्ति के बारे में आप वीडियो चाहते हैं आप उनके बारे में कमेंट कीजिए। जिस महान व्यक्ति का दिवस जिस दिन पड़ेगा उसके बारे में आपको वीडियो लेकर आऊँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको कॉम्पिटिशन में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।